अजब हैरान हूं हनुमान, तुम्हें क्यों कर पाऊं मैं। है धरा पर चीज क्या ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं। खोजूं कहां कहां पर मैं, तुम तो कण कण में बसते हो। निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। जय श्री राम चैनल के सब चाहने वाले दर्शकों को आप सब देख रहे हैं साधु टीवी मोटिवेशन, और आपके साथ है आपका अपने बजरंगबली का एक छोटा सा भक्त साधु। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं सदी के टॉप 5 महारथियों की, जिनका मुकाम और हैसियत सुनकर शायद दुनिया का हर व्यक्ति उन जैसा होना चाहेगा, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही उन सब बुलंदियों को छू लिया जिसकी तमन्ना करते करते एक आम आदमी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। पर एक सवाल कि उन्होंने ऐसा किया कैसे? क्या उनके पास कुछ अलग किस्म की किस्मत थी, कुछ अलग तरह की समझ थी, या फिर कुछ अलग ही स्वैग था इनका? चलिए इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कि कौन है ये लोग और क्या कारण है जिसकी वजह से इन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया है और अपनी जिंदगी आज भी शानो शौकत से जी पा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5, बराक ओबामा। जी हां, सही सुना आपने, विश्व की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा के सर पर भगवान श्री हनुमान जी का सीधा हाथ है। जी हां, बराक ओबामा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। इतने बड़े भक्त कि वो उनकी एक छोटी सी मूर्ति हमेशा अपनी जेब में रखते हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वे अपनी जेब में क्या क्या रखते हैं, तब उन्होंने कई चीजें निकाली। 2016 में यह वाकई चौंकाने वाली घटना थी। जी हां, ओबामा की जेब से बजरंगबली की मूर्ति निकली। तब उन्होंने बताया कि जब भी वो परेशान या जिंदगी में मायूसी महसूस करते हैं तो हनुमान जी से मदद मांगते हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। हनुमान जी की कृपा उन पर शुरू से ही रही और जिंदगी में समय ऐसा भी आया कि वो विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति कहे जाने वाले देश अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन है नंबर 4 पर। तो लीजिए नंबर 4, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का नाम किसने नहीं सुना? आज विश्व का बच्चा स्टीव जॉब्स के नाम से वाकिफ है। जी हां, वही स्टीव जॉब्स, एप्पल वाले। दरअसल स्टीव जॉब्स हनुमान जी के बहुत बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं। आपको बताते हैं एक ऐसा किस्सा, जो ना हुआ होता तो आज शायद एप्पल कंपनी दुनिया में इस मुकाम पर नहीं होती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल की शुरुआत करने वाले स्टीव जॉब्स भारत के एक हनुमान मंदिर गए थे, जिसके बाद उनकी लाइफ बदल गई। स्टीव जॉब्स 1973 में भारत आए थे। अपनी लाइफ से परेशान स्टीव जॉब्स संन्यास लेने की इच्छा से भारत आए थे, लेकिन उत्तराखंड के नीम करोली बाबा के हनुमान मंदिर पहुंचते ही उनकी लाइफ बदल गई। स्टीव नीम करोली बाबा से मिलने आए थे, लेकिन जब तक वो यहां पहुंचे तब तक बाबा का देहांत हो चुका था। बावजूद इसके कि वो मंदिर पहुंचे और हनुमान जी के मंदिर में ध्यान योग किया, और उस वक्त ही उन्हें एप्पल का आइडिया आया। और आज पूरा विश्व जानता है कि आखिर कौन थे स्टीव जॉब्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर हैं मार्क जुकरबर्ग। जी हां, सही समझा आपने, ये महोदय भी भारतीय ईश्वर शक्ति पर फिदा हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जो कि आज सोशल मीडिया साइट्स के महारथी हैं। पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या लगभग 141 करोड़ में से तकरीबन 42 करोड़ लोग उनकी कंपनी फेसबुक द्वारा बनाई गई फेसबुक और अन्य एप्लीकेशन का आज भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे विश्व में लगभग 300 करोड़ यूजर्स फेसबुक के मौजूद हैं। फेसबुक से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाले फेसबुक के संस्थापक और सीईओ मार्क की व्यावसायिक जिंदगी के शुरुआती दौर में एक बुरा समय ऐसा भी आया जब वे फेसबुक को बेचने वाले थे। जी हां, लेकिन इन्हें हनुमान भक्त नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से आज अरबों का मालिक बना दिया गया। मार्क जुकरबर्ग नैनीताल जिले के कैंची धाम स्थित नीम करोली महाराज के न केवल भक्त हैं, बल्कि हनुमान मंदिर कैंची धाम से मिली
प्रेरणा के बाद ही फेसबुक तरक्की की इस मंजिल तक पहुंचा है। 13 साल पहले 2008 में अपने कॉर्पोरेट गुरु स्टीव जॉब्स के कहने पर स्वयं मार्क जुकरबर्ग ने कैंची धाम पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। मार्क और कैंची धाम के बीच के संबंधों का खुलासा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिलिकॉन वैली स्थित फेसबुक हेडक्वार्टर के ऑफिशियल दौरे के दौरान भी हुआ था। तो आइए जानते हैं कौन है नंबर 2 पर। नंबर 2, मुकेश अंबानी। ठीक सुना आपने, कौन नहीं जानता इन्हें। भारत के सबसे सफल अमीर व्यक्तियों में से एक और सर्वाधिक संपत्ति एकत्रण के मामले में पूरे विश्व के अंदर 5वें नंबर पर है मुकेश अंबानी। उदयपुर के पास एक कस्बा है नाथ द्वारा, यहां भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है। अंबानी परिवार की भगवान श्रीनाथ जी में बड़ी आस्था रही है। ताजा खबरों के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी 12 सितंबर 2022 सोमवार को श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे थे। यह इनकी पहली यात्रा नहीं है दोस्तों श्रीनाथ जी के दर्शनों की। बता दें कि श्रीनाथ जी के बिना मुकेश अंबानी के घर में कोई तीज और त्योहार नहीं होता। चाहे कोई बर्थडे हो या चाहे शादी ब्याह, सबसे पहला आमंत्रण वैकुंठ निवासी प्रभु श्रीनाथ जी को ही जाता है। बिना ईश्वरीय आशीर्वाद के खुद को असहज महसूस करते हैं, यह उनका खुद का कहना है। इसीलिए बड़े बड़े राजाओं से भी ऊपर है मुकेश अंबानी का जलवा, और ये उनके कर्मों में सम्मिलित ईश उपासना की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो आइए दोस्तों नजर डालते हैं नंबर 1 की पोजीशन पर। और नंबर 1 की पोजीशन पर हैं हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, हमारे देश के प्रधान सेवक या कहें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। क्या लगता है आपको इनके पीछे कौन सी शक्ति है जो इन्हें जवानों से भी ज्यादा जवान और चीते से भी ज्यादा फुर्तीला बनाती है। एक एक दिन में 6 देशों की यात्रा कर डालते हैं। एक चाय बनाने वाले का विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बन जाना कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। इनके साथ भी इनके खुद के कर्मों द्वारा की गई बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा छुपी हुई है। मोदी जी देश के कामकाज तो बखूबी संभालते ही हैं, अपने ईश्वर को ध्यान कदापि नहीं भूलते। आए दिन हम सोशल मीडिया पर इनके भक्ति रस से जुड़ा हुआ कोई ना कोई वीडियो जरूर ही देख लेते हैं। आज 71 साल की उम्र में भी वो देश सेवा के साथ साथ ईश्वर सेवा को नहीं भूलते, और यही राज है उनकी स्वर्णिम किस्मत का। तो चाहे वो भगवान श्री महादेव की पूजा हो या श्री राम की, चाहे वो हनुमान जी की पूजा हो या फिर कन्हैया जी की, नरेंद्र मोदी अपने देश की मिट्टी से जुड़े हुए सनातनी व्यक्ति हैं जो जानते हैं ईश्वरीय शक्ति को, जो उन्हें जुनून और जज्बा देती है आगे बढ़ने का और देश के लिए कुछ कर गुजरने का। दोस्तों, ईश्वर मात्र उपासना करने का नाम नहीं है। ईश्वर नाम है जुड़ने का भावना से, जुड़ने का आत्मा से, जुड़ने का उस अपने परम पिता परमात्मा से। बंधुओं, जीवन में अगर आप एक बार अपने हनुमान, राम, शिव या कन्हैया को पहचान लिया और अगर उससे जुड़ गए, तो फिर किसी और के साथ जुड़ने की या किसी और की तरफ हाथ फैलाकर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ही तुम्हारा परमपिता तुम्हें हाथ पकड़कर इस माया रूपी भवसागर से बाहर निकाल कर ले जाएगा। तुम्हें इस जन्म में जिंदगी निर्वाह करने के लिए इतना कुछ अपने खजाने से सौंप देगा कि उसे संभालते हुए तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी कम पड़ सकती हैं। दोस्तों, वीडियो और विचार अगर दोनों ही अच्छे लगे हों तो कमेंट में कुछ और लिखो ना लिखो, जय श्री राम जरूर लिख देना। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कभी मिस ना करो अपने दोस्त, अपने बजरंग बली के एक छोटे से भक्त साधु साधु की वीडियोस को। जल्द ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम, जय बजरंग बली। धन्यवाद।